समझ गया साध्वी प्राची जी ने, आपने क्या सोच समझ कर यह बयान दिया? क्योंकि जो एक समुदाय है वो ये कह रहा है कि साध्वी प्राची मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देती रहती हैं, उन्हें फुटेज नहीं मिलता इसीलिए कुछ भी कहती हैं। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं जो बयान देती हूँ वो अनर्गल नहीं होता। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कह क्या रहे हैं। क्या 40-50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तो उस समय क्या कोई व्यक्ति इस तरह से लबादे में बंद हो सकता है? उन महिलाओं का दम घुट रहा है तो अगर उनकी हमने बात कर दी है चैनलों पे तो कौन सा गुनाह कर दिया है? क्या तलाक से इनको आजादी, महिलाओं को कितनी आजादी मिली है, कितनी सुरक्षा उनकी हुई है, इस बात को आप स्वीकार करेंगी? कितनी आज प्रसन्नता उन महिलाओं में, बेचारी का बच्चे ने करके उसने तलाक, मार्केट में लेट हो गई बेचारी लड़की तो उसको तलाक मिल जाता था फोन पर ही। इतनी दुर्दशा थी, ये लोग तब भी कहते थे। आप देना चाहूंगा प्रीति चौहान जी। ठीक है, सुर्खियों में बने रहने के लिए परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, हाँ। हमने जो कहा है हाँ। मैडम जी कि हिंदू धर्म में बेटियां शादी करेगी तो स्वर्ग जैसी जिंदगी उसकी हो जाएगी। हाँ। तो इसमें कौन सी गलत बात कही है भाई? हाँ, हमारे ठीक है, हमारे साथ राजीव। आज हाँ। एक बीबी के साथ, जरा लड़कों से पूछिए, मेरे सामने आपने समाज में रहती हूँ, एक बीबी के साथ रहते हैं ना। हाँ। दूसरी किसी लड़की का ऑफिस से भी फोन आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ 4-4 सोतने कैसे वो संभालती है, वो जानती है। हाँ। वो जानती है अच्छी तरह से। मेरे पास आई है, ठीक है, ठीक है, जब एक सेकंड और उसने खुद बताया। ठीक है, बोलने दीजिए, उसके बाद कई बच्चे। हाँ। और सौतन को कैसे वो फेस करे। हाँ। उसने कितना बड़ा कदम उठाया और कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं हिंदू लड़के से ही शादी करूंगी। अभी बागेश्वर धाम वहां पर गई थी ना, एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि हिंदू धर्म में बड़ा सुकून मिला है मुझे करके, हिंदू धर्म में आकर के ही मुझे शांति मिली है। अच्छा ठीक है साध्वी जी, उसने तो खुले मंच पर कहा है। साध्वी जी अब आई थी ना, अच्छा ठीक है, अब आप एक सवाल साध्वी जी, एक सवाल लीजिए मेरा। सवाल ये है कि हो सकता है कि जो लड़की आपके पास आई हो उस लड़की का निजी बयान हो, ये वो ऐसा निजी अपने लिए उसने कहा हो, उसे ऐसा फील हुआ हो, लेकिन पूरे मुस्लिम समाज की लड़कियां ऐसा सोचती हैं, ये तो सोचना गलत है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक लड़की नहीं, बहुत लड़कियां आती है जो बेचारी परेशान है, और मैंने यही तो कहा है, सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिंदू धर्म में शादी करेंगी तो न तलाक की चिंता रहेगी। यहाँ तो 7 जन्मों के लिए 7 फेरे कराए जाते हैं, विश्वास दिलाया जाता है। हमारे साथ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है साध्वी प्राची जी, बिलाल अहमद आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। बिलाल अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जब सुनिए, हाँ, जब गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के कातिलों को जो बलात्कारी थे उनको छोड़ दिया जाएगा, जब इनको उनकी बेटी का दर्द नजर नहीं आया, हाँ। जब इन्होंने इनके अल्फाज निकले एक भी, बड़ी हितैषी बनती है महिलाओं की, हाँ। क्या उनको पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये कौन बताएंगे? ये संविधान से बड़ी नहीं है। हाँ। लोकतंत्र में ये मंदिर पार्लियामेंट के अंदर बैठती है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। ये हमेशा से ही मुसलमानों की लड़कियों के ऊपर के उनको जो है हिजाब नहीं पहनना चाहिए। अरे देश के कानून ने अधिकार दिया उनको हिजाब पहने या नहीं पहने, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया हमेशा से, और अब भी हमेशा सवाल उठाती रहती है। मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर आपको वाकई में महिलाओं का दर्द है, मुसलमान महिला हो, हिंदू महिलाओं का दर्द है, तो आपको जो है एक सवाल उठाना चाहिए कि वाकई जो जिनके साथ बलात्कार हुए हैं ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन इनका मुंह नहीं खुलता जब इनको जो राजनीति समझ में आती है कि इनका एजेंडा, इनका नैरेटिव, इनका जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग इनकी पार्टी की नजर आती है, ये अलग चलती है। अगर हम ये कह रहे हैं, अगर आप वाकई में देश की महिलाओं की बात करती हैं तो उनके पढ़ाई की, एजुकेशन की बात करिए, उनके लिए रोजगार की बात करिए, जो आज देश के हाल हो गए उसका बात करिए। बोलिए साध्वी प्राची, बोलिए। आपको नहीं पता। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो बैठा है चैनल पे मैडम जी, हाँ। इनकी आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही इनको। मुस्लिम समाज में जो हलाला होता है ना, इनकी यही मानसिकता रहेगी, उससे भी महिला बिलाल एक सेकंड, बिलाल एक ये पता उसका शोहर कौन सा है भाई। हाँ, आवाज आती है जब आवाज नहीं आती है। मालूम अरे है आप देश के संविधान को क्या पढ़ा है समस्या आपने, कि ना उन महिलाओं बड़ी की नहीं है शर्म आ रही है। आप सांसद है, लेकिन क्या संविधान से बताऊं बड़ी नहीं हो सकता कोई भी देश। रत्नाकर जी, रत्नाकर, बिलाल एक सेकंड प्लीज। प्रधानमंत्री ने ठीक है, बिलाल एक सेकंड, रत्नाकर जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता बिलाल एक सेकंड, रत्नाकर जी हमारे साथ, रत्नाकर सिंह एक सेकंड, जल्दी से। रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। अब इनको आवाज नहीं आएगी। देखिए, कांग्रेस के नेता जी, हैं। हाँ, मैं साध्वी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। इनका उसी के साथ में एक स्टेटमेंट आया था, इन्होंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को जायज ठहराया जो शिरडी के साईं बाबा के ऊपर और जो संत तुकाराम के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने धीरेन्द्राचार्य शास्त्री ने किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या करोड़ों हिंदू हैं यहाँ पे इस देश में, उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है संत तुकाराम से और शिरडी के साईं बाबा से जुड़ा हुआ है, और उनको अपमानित करने का काम जो है धीरेन्द्राचार्य शास्त्री जैसे पुरुष कर रहे हैं जो तंत्र मंत्र को बढ़ावा देते हैं। आप किस आधार पे उनका समर्थन कर रही हैं? क्या ये हिंदुओं को अपमानित करने का स्टेटमेंट नहीं है? और आप अगर समर्थन उनका कर रही हैं तो आप भी उन करोड़ों हिंदुओं के आस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है। मेरे प्रश्न का जवाब मुझे ठीक है साध्वी जी, जल्दी से जवाब। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं भाई साहब, ये हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों से आप चद्दर चढ़वाना तो पसंद करोगे? वो मुर्दे में पड़ा हुआ, कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा तो चमत्कार कर सकता है आपके लिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए आप स्वीकार नहीं करोगे। मैं जानती हूँ अच्छे से किया उन्होंने। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। करोड़ों हिंदू, मेरे जैसे करोड़ों हिंदू जो साईं बाबा में आस्था रखते हैं, उनको अपमानित किया है कि नहीं किया है? संत तुकाराम के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करके उन्होंने अपमानित किया है कि नहीं किया है? उसका जवाब दे दीजिए। आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने का आप जैसे लोगों ने क्या किया है? शास्त्री जो कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट, जब प्लीज, कब्र अरे में हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं सड़ा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। साईं बाबा के ऊपर प्रश्न उठाते, मेरे जैसा आदमी जो साईं बाबा को पूछता है, अगर वो इस तरह से साईं बाबा को ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करेंगे, अगर महाराष्ट्र के संत तुकाराम के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को अपमानित होना पड़ेगा ना। हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन आप लोग के जैसे हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके और देश को, समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं। साध्वी जी, स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रेम सौहार्द की बात करिए। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कभी एक दूसरे को लड़ाने की बात नहीं करता है, और आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति में बहक करके और समाज को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक सवाल हो गया। साध्वी जी, ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि जैसे हमने डिबेट भी शुरू किया तो आप तो हमारे साथ लेट ज्वाइन हुई हैं, लेकिन सवाल ये आ रहे थे कि ठीक है, साध्वी जी ने ये बोला, ये उनका निजी है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी भी थे, उनसे भी हमने सवाल किया, उन्होंने कहा वो उनका निजी है। ये किसी भी, अगर ये वीएचपी की लीडर हैं लेकिन उससे जोड़कर इन्हें ना देखा जाए, वो अपने हिसाब से कह रही है। हमने भाजपा के नेता से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि पार्टी लाइन नहीं है। ये साध्वी प्राची जी अपनी मन की बात कह रही हैं, वो उनका निजी है। हाँ, निजी विचार, ठीक है, निजी विचार। लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठते हैं कि ये अधिकार किसने दिया साध्वी प्राची को कि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कहे? ये कौन सा समाज सेविका हूँ,
क्या मुझे अधिकार नहीं मैडम? ये सर्टिफिकेट ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। सर्टिफिकेट ये बिल्कुल गलत। सर्टिफिकेट की बात आती है। सहमत नहीं हूँ और मैं संघर्षशील साध्वी रही हूँ बचपन से। हाँ। आप क्या जानते, महिलाओं की लड़ाई मैंने लड़ी मैडम। हाँ, बरेली बोलिए। के अंदर आप पूछिए। हाँ। शेरगढ़ के अंदर बच्चियों को घर से नहीं निकालना दिया था इन मौलानाओं के। क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ। शेरगढ़ में जाइए। हाँ। लड़कियों की क्या दुर्दशा थी हाँ। समाजवादी पार्टी में। हाँ। मैंने उन लड़कियों की लड़ाई लड़ी, हजारों लड़कियों को कॉलेज में पहुंचवाया। आज कॉलेज में पढ़ रही है बेटियां। कैसी आप बात कर रही है? हाँ। नहीं ये आरोप लग रहा है, ये आरोप ये नहीं ये कोई एक लड़की की थोड़ी। साध्वी जी ये सुमन आरोप। त्यागी का मर्डर हुआ, मैंने आमरण अनशन किया मेरठ में बैठ करके। साध्वी जी ये आरोप लगाया आप पे। जो पैनल में हमारे साथ लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है कि हिंदू लड़कों से शादी करने का मैं ऑफर दे रही हूँ। नहीं, हमेशा से यही एजेंडा है। इनका कौन है? और जो कह रहे हैं ना उनको पता ही नहीं ना, वो समाज की सेवा करते हैं। वो तो खाली बैठ करके डिबेट में चले जाते हैं। साध्वी जी मैं आपसे पूछना कौन सा चाहता हूं, समाज संविधान का काम कर दिया बताइए? किस हिंदू लड़की की जान बचाई, किस मुस्लिम लड़की के लिए आवाज उठाई? मैंने 3 तलाक के लिए आवाज उठाई थी। आज मुझे गर्व है। मैंने शेरगढ़ के अंदर, मुजफ्फरनगर, शेरगढ़ के अंदर, बरेली के अंदर कौसर भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। साध्वी प्राची जी, जरा बताइए साध्वी प्राची जी, आवाज उठाई उन बच्चियों साध्वी प्राची जी बहुत सही बात है। त्यागी का मर्डर हुआ था मेरठ में। सूफी कौसर हसन मेहंदी हमारे साथ, बताइए ना। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर भी। साध्वी जी जो क्या नाम है, हमारे ऐसे समाज के साथ जो कहीं कुछ परेशानी होती उनकी भी आवाज उठाती। ठीक है सूफी कौसर जी सवाल करके डिबेट करके अपने घर साध्वी जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हैं, लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं कौसर हसन मेहंदी जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको काउंटर कर रहे हैं। जल्दी से कौसर हसन जी। देखिए मैं इन बहन जी से कोई सवाल नहीं करूंगा। हाँ। क्योंकि सवाल करने से बिला वजह की जो है वो दुनिया भर की चर्चा हो, सवाल जवाब हो। मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अभी एक बात कही कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा, हमारे यहाँ कुरान में आयत लिखी हुई है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप हमारे वलियों को कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा कह रही हैं सिर्फ इस बिना पर कि आपके धर्म का कोई व्यक्ति आपके धर्म की चीज को नहीं मान रहा है। अगर आपके धर्म का व्यक्ति आपके धर्म की चीज को नहीं मान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के चीजों का, दूसरे धर्म के गुरुओं का, धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये ऑफर दिया है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करते हैं, तो ठीक है, सारी मुस्लिम लड़कियां बिलफर्ज देश की 10 करोड़ मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर लेंगी तो आबादी के अनुपात में वो 10 लाख हिंदू लड़कियां बचेंगी, तो फिर क्या वो मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करेंगी? किस तरह के क्यों इस तरीके के बयान दे करके, इस तरीके के बयान दे करके सामाजिक असंतुलन को क्यों समझ के? नेशनल टेलीविजन है, प्लीज सोच समझ के आप लोग काउंटर भी कीजिए तो बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, नेशनल टेलीविजन है, अगर आप लोग काउंटर भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। साध्वी प्राची जी जवाब दीजिए। क्या बोला? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। चलिए फिर से पूछिए कौसर हसन मेहंदी जी। आ रही मैडम। कौसर हसन जी फिर से पूछिए। बता दीजिए। कौसर मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा, मैंने उनको सजेशन दिया है कि इस सजेशन दे तरीके रहे की हैं चीजों से बचे। इस तरीके के बयान समाज में विघटन पैदा करते हैं। हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है हिंदू मुस्लिम इतिहास कराने के लिए जब जाते हैं तो हमारा समाज ही हमसे सवाल पूछता है कि जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो आपने क्या बयान दिया था, जब उन्होंने ऐसी बात की थी तो आपने क्या कहा था। आप लोगों के ऐसे बयान हम लोगों को असहज करते हैं जो समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए समाज के बीच में जाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में बड़ी दिक्कत होती है। हमारा समाज हमसे दीजिए आप। बोलिए साध्वी जी।